हेलो एंड वेलकम, मैं विवान और आप देख रहे हैं बॉलीवुड का हॉटेस्ट न्यूज शो प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज। हम एक बार फिर हाजिर हैं बॉलीवुड की लेटेस्ट न्यूज एंड हॉट गॉसिप्स लेकर। सो व्हाई वेट, लेट्स स्टार्ट विद द हेडलाइंस। कांस को पीछे छोड़ते हुए कौन सा स्टार बना बॉलीवुड का हाईएस्ट पेड एक्टर? बताएंगे आमिर खान के लिए फिल्म पीके कैसे बन गई है उनकी सबसे खास फिल्म, और दिखाएंगे बंगाली बॉम्बशेल बिपाशा बासु का एक्सक्लूसिव इंटरव्यू। प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज की शुरुआत करते हैं आज सबसे बड़ी खबर के साथ। बॉलीवुड में जब नंबर 1 एक्टर की बात आती है तो शाहरुख, सलमान, आमिर या फिर अक्षय जैसे स्टार्स के नाम सामने आते हैं। लेकिन आज प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज पर हम आपके इस मिथ को तोड़ देंगे, क्योंकि आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि बॉलीवुड के एक ऐसे एक्टर के बारे में जिसने इन सारे स्टार्स को पीछे छोड़ दिया। सलमान खान की दबंगाई नहीं आई काम, शाहरुख खान की बादशाहत भी हो गई फेल, मिस्टर परफेक्शनिस्ट आमिर का परफेक्शन रह गया धरा का धरा, और खिलाड़ी कुमार की स्टंटबाजी भी हो गई है टाई टाई फिस, क्योंकि बॉलीवुड का किंग अब बन गया है कोई और ही स्टार। जी हाँ, खान तिकड़ी और खिलाड़ी कुमार को पछाड़कर बॉलीवुड का एक स्टार बन गया है अब तक का हाईएस्ट पेड एक्टर। ये बात आपको हैरान करने वाली जरूर लगे, लेकिन ये सच है कि इन चारों स्टार्स को साल में बस एक फिल्म करने वाले एक एक्टर ने दे दी है माँ। अब आपके दिमाग में अमिताभ बच्चन, अजय देवगन, रणबीर कपूर और जॉन इब्राहिम जैसे कई नाम आ रहे होंगे, लेकिन हम आपको बता दें इन स्टार्स में से कोई भी नहीं है वो हाईएस्ट पेड एक्टर। चलिए अब आपको ज्यादा इंतजार करवाए बिना बता देते हैं कौन है वो बॉलीवुड का किंग। He is none other than the superhero of Bollywood, ऋतिक रोशन। जी हाँ, ऋतिक ने एक बिग प्रोडक्शन हाउस के साथ अब तक की सबसे बड़ी बॉलीवुड डील साइन कर ली है। हम आपको उस फिल्म का नाम और ऋतिक इस फिल्म के लिए कितना अमाउंट चार्ज कर रहे हैं ये तो जरूर बताएंगे, लेकिन इससे पहले जान लेते हैं ऋतिक से पहले इस पोजीशन पर किस स्टार का था कब्जा। तो वो और कोई नहीं दबंग सलमान खान ही है, जिन्होंने एक था टाइगर के लिए यश राज फिल्म से लगभग 27 करोड़ रुपीस की डिमांड की थी, और ये फिल्म इतनी बड़ी सक्सेस भी साबित हुई कि सलमान की डिमांड इस प्रोडक्शन हाउस को ज्यादा भी नहीं लगी। लेकिन ऋतिक को 27 करोड़ रुपीस से भी ज्यादा अमाउंट ऑफर की गई है, और ऋतिक ने खुशी खुशी इस डील को साइन भी कर लिया है। चलिए आपको ऋतिक के उस प्रोजेक्ट का नाम भी बता देते हैं। ये प्रोजेक्ट है हॉलीवुड फिल्म नाइट एंड डे की रीमेक, जिसे बॉलीवुड में बैंग बैंग नाम से बनाया जा रहा है। और अगर सोर्सेज की माने तो ऋतिक इस फिल्म के लिए चार्ज कर रहे हैं पूरे 30 करोड़ रुपए। जी हाँ, 30 करोड़ रुपए की डिमांड इस फिल्म के लिए ऋतिक ने रखी है, और इस फिल्म के मेकर्स ने ऋतिक की इस डिमांड को खुशी खुशी मान भी लिया। सोर्सेज का कहना है इस फिल्म को बहुत ही बड़े लेवल पर बनाया जा रहा है, और ऐसी कोशिश की जा रही है कि हॉलीवुड फिल्म नाइट एंड डे से भी बेहतर इस फिल्म का एक्शन रखा जाए। वैसे जब हमने ऋतिक के 30 करोड़ रुपए की डील के बारे में बैंग बैंग को प्रोड्यूस कर रही कंपनी के सीईओ से बात करने की कोशिश की, तो उन्होंने इसका साफ साफ कोई जवाब नहीं दिया। देखिए, आई डोंट नो, मेरे को नहीं मालूम आपको कहाँ से ये इन्फॉर्मेशन मिल रहा है। बैंग बैंग इज़ अ वेरी स्पेशल फिल्म फॉर अस। इसमें ऋतिक एंड कैटरीना आर देयर, एंड उसके बारे में आई थिंक वी विल हैव अ सेपरेट प्रेस कॉन्फ्रेंस। फिल्म के प्रोड्यूसर अभी सारी डिटेल्स को अंडर रैप्स रखना चाहते हैं। वैसे हमने इस इंफॉर्मेशन को वेरीफाई करने की एक और कोशिश जरूर की। देखिए, I don't know where you're getting these numbers from, so there is no question of my confirm. देखिए, तो आपको फिर YRF से पूछना पड़ेगा। No, so I mean, as I said, I have no. This is not the forum for us to talk about Bang Bang. We will have a separate press conference. Bang Bang के प्रोड्यूसर्स ने ना तो ऋतिक के 30 करोड़ रुपए की डील पर कोई कॉन्फर्मेशन दी और ना ही इसे डिनाई किया। तो इसका मतलब आप समझ ही सकते हैं, ये खबर पूरी तरह से गलत नहीं। अब पूरी सच्चाई क्या है ये तो ऋतिक या इस फिल्म के प्रोड्यूसर्स ही दे सकते हैं, लेकिन जहां तक सोर्सेज का कहना है ये खबर पूरी तरह सच है, और ऋतिक बॉलीवुड के हाईएस्ट पेड एक्टर बन गए हैं। फॉर कुणाल मांडेकर, जूम, मुंबई। आमिर खान के लिए फिल्म पीके उनकी लाइफ की सबसे खास फिल्म बन गई है। क्या है इसकी वजह? फाइंड आउट इन आवर नेक्स्ट स्टोरी। मिस्टर परफेक्शनिस्ट आमिर खान के लिए फिल्म पीके बन गई है उनकी लाइफ की मोस्ट इम्पोर्टेंट फिल्म।
अगर आप सोच रहे हैं कि ऐसा फिल्म की कहानी या डायरेक्टर राजकुमार हिरानी के साथ काम करने की वजह से है, तो जनाब ऐसा बिल्कुल नहीं। ये फिल्म आमिर के लिए सबसे स्पेशल इसीलिए बन गई है क्योंकि इस फिल्म में उनकी वाइफ किरण राव एक छोटे से कैमियो में नजर आने वाली है। जी हाँ, फिल्म पीके के सेट्स पर मौजूद सोर्सेज से पता चला है कि इस फिल्म में किरण राव एक कैमियो रोल में नजर आ सकती हैं। जूम ने आपको कुछ दिनों पहले ही बताया था कि किरण राव अपने बेबी बॉय आजाद के साथ राजस्थान में आमिर के साथ ही हैं और जब तक फिल्म का स्केड्यूल चलेगा आमिर, किरण और आजाद एक साथ ही रहने वाले हैं। फिल्म पीके के डायरेक्टर राजकुमार हिरानी ने आमिर से बहुत पहले ही ये इच्छा जाहिर की थी कि वो किरण को इस फिल्म में शामिल करना चाहते हैं और उनकी दिली इच्छा तब पूरी होती दिखी जब किरण राव आजाद के साथ राजस्थान फिल्म के सेट्स पर पहुंच गई। अब ऐसे में राजकुमार हिरानी के लिए किरण को फिल्म में शामिल करना काफी आसान हो जाएगा। वैसे ऐसा पहली बार नहीं है जब आमिर की किसी फिल्म में उनकी लाइफ पार्टनर साथ होंगी। इससे पहले आमिर की डेब्यू फिल्म कयामत से कयामत तक में भी आमिर की फर्स्ट वाइफ रीना दत्ता फिल्म के एक सॉन्ग पापा कहते हैं में नजर आई थी। अब देखने वाली बात होगी राजकुमार हिरानी किरण को अपनी फिल्म में किस तरह का रोल देते हैं। फॉर एलिका श्रीवास्तवा, जूम, मुंबई। रिसेंटली खबर आई थी कि फिल्म 3G में नील नितिन मुकेश ने ऑन स्क्रीन किसिंग के सारे रिकॉर्ड्स तोड़ डाले और वो बन गए हैं बॉलीवुड के न्यू सीरियल किसर। लेकिन क्या इन खबरों में है कोई सच्चाई? सुनिए खुद नील से। सीरियल किसर नाम सुनते ही आपके दिमाग में ये पिक्चर घूमती होगी। हम भी अब तक इमरान हाशमी को ही बॉलीवुड का वन एंड ओनली सीरियल किसर मानते थे क्योंकि खबर आई है कि फिल्म 3G में नील नितिन मुकेश ने किसिस के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। जी हाँ, न्यूज़पेपर्स में ये खबर आई थी कि नील ने फिल्म 3G में 30 किसिंग सीन्स किए हैं, जो अब तक किसी फिल्म में किए गए सबसे ज्यादा किसिंग सीन्स हैं। जैसे ही ये खबर सबको पता चली, इमरान हाशमी से सीरियल किसर का टैग छीनकर सबने नील को बना दिया बॉलीवुड का सीरियल किसर। और जब नील हमसे मिले तो हमने भी उन्हें इसी नाम से बुलाया। फिर देखिए क्या था नील का रिएक्शन। एक और टैग मिल गया इस फिल्म के थ्रू आपको कि सीरियल किसर। हाँ, वो पता नहीं, वो टैग मेरा टैग तो है ही नहीं। मैं उस टैग को किसी और से छीन नहीं सकता। इस फिल्म में 30 किसेस तो है नहीं, मुश्किल से 3 किस हैं। तो ये जीरो किसने ऐड? पता नहीं वो अंडा किसने बढ़ा दिया। अगली बार शायद एक और 0 बढ़ा देंगे कहीं और। मैं बोल रहा हूँ कि मेरे चेक में ये 0s बढ़ा दे तो अच्छा है। अरे ये क्या, नील ने तो इस पूरी खबर को ही गलत बता दिया। नील का कहना है कि किसी ने 3 के आगे 1 0 बढ़ा दिया है। इस फिल्म में 30 किसेस तो है नहीं, मुश्किल से 3 किस हैं। अगली बार शायद एक और 0 बढ़ा देंगे कहीं और वो इस बात से बिल्कुल भी खुश नहीं। नील बस चाहते हैं कि प्रोड्यूसर्स उनके चेक के आगे 1 0 बढ़ा दें। वैसे नील को भले ही सीरियल किसर कहलाना पसंद नहीं, लेकिन वो खुद को एक और नाम जरूर देना चाहते हैं। चाहे तो आप मुझे सीरियल किलर बुला सकती हैं, क्योंकि सारी फिल्मों में कहीं ना कहीं किसी का गला ही काटते रहता हूँ मैं। तो नहीं, किसर तो बिल्कुल नहीं हूँ। मुश्किल से, जैसे मैंने कहा कि 3 या 4 केसेस हैं और वो भी सिचुएशनल हैं। मिस्टर सीरियल किलर, वी होप आपकी फिल्म 3G बॉक्स ऑफिस पर अच्छा कमाल दिखाए और आपके इस सीरियल किलर इमेज को और मजबूती मिले। फॉर चेतना सिंह, जूम, मुंबई। कंगना रनावत अपनी फिल्म्स को लेकर जितनी खबरें बनाती हैं उससे कहीं ज्यादा वो अपनी ड्रेसिंग सेंस को लेकर न्यूज में बनी रहती है। देखिए फिर कहां, कब और कैसे कंगना के ड्रेसिंग स्टाइल ने बना दी बड़ी खबर। कंगना रनौत ने फिर से मीडिया का अटेंशन ग्रैब कर लिया, बट द रीजन इज नॉट एनी कंट्रोवर्सी बट हर अटायर goof up at the success bash of Kai Poche। इस इवेंट पर कंगना अपने सुपर स्टाइलिश अवतार में नजर तो आई, but she sprinkled all the masala to her brand look by flaunting her lacy lingerie, giving a full view of her cleavage, and that idea saved her from getting slammed by us, of course. Although we like the tulip-like hem of the skirt, the stone-studded box clutch, those tight curls, and the bronzish lipstick, but the color of the dress and the boring black pumps are such a blast statement. It seems that Kangna tried to impress the shutterbucks with her daredevil dress, but it didn't work with us. Kangna, better try something else to get our attention, क्योंकि आपका ये revealing outfit एक फैशन फॉपा जरूर लग रहा है। For Salma Khan, Zoom, Mumbai। तिग्मांशु धूलिया के एक फेवरेट एक्टर हैं इरफान खान, लेकिन इरफान खान ने तिग्मांशु धूलिया की नेक्स्ट फिल्म बुलेट राजा में काम करने से कर दिया है इनकार। क्या है इसकी वजह? लेट्स फाइंड आउट। हासिल
पान सिंह तोमर और अब साहेब बीवी और गैंगस्टर रिटर्न्स में तिग्मांशु धूलिया के साथ काम करने वाले एक्टर इरफान खान ने तिग्मांशु की नेक्स्ट फिल्म बुलेट राजा से ऑप्ट आउट कर दिया है। जी हाँ, सोर्सेज से खबर मिली है कि इरफान ने तिग्मांशु धूलिया को साफ कह दिया है कि वो उनकी नेक्स्ट फिल्म बुलेट राजा नहीं कर पाएंगे क्योंकि इस फिल्म की डेट उनकी दूसरी फिल्म्स के साथ क्लैश हो रही है। दरअसल तिग्मांशु धूलिया इरफान के साथ फिल्म बुलेट राजा की शूटिंग फरवरी में करने वाले थे, लेकिन फिल्म साहेब बीवी और गैंगस्टर रिटर्न्स के प्रमोशंस की वजह से फिल्म की शूटिंग डेट्स मार्च तक के लिए डिले हो गई और इसी दौरान इरफान खान को फिल्म गुंडे की शूटिंग करनी है और ऐसे में अपनी फिल्म्स के साथ डेट क्लैश होता देख इरफान ने तिग्मांशु को ये बात बताकर बुलेट राजा से अपना नाम वापस ले लिया। तिग्मांशु और इरफान काफी अच्छे दोस्त हैं और यही वजह है कि अपनी लगभग हर फिल्म में वो इरफान को किसी न किसी रोल में कास्ट करना चाहते हैं, लेकिन इस बार डेट इश्यूज की वजह से ऐसा पॉसिबल ना हो सका। और अब खबर आ रही है कि इरफान को इस फिल्म में एक्टर विद्युत जामाल ने रिप्लेस कर दिया है, जो बहुत जल्द बुलेट राजा की टीम को ज्वाइन करेंगे। फॉर एलिका श्रीवास्तवा, ज़ूम, मुंबई। मुंबई के एक फेमस स्पा को लॉन्च करने पहुंचे बॉलीवुड स्टार सोनल चौहान और जैकी भगनानी, where Zoom got them in a candid chat. More updates on this event up next. सोनल चौहान और जैकी भगनानी एक साथ फिल्म्स में तो नजर नहीं आए अब तक, बट वी डिड सी दीज टू यंग स्टार्स एट अ स्पा लॉन्च। मुंबई के एक फेमस स्पा के लॉन्च पर सोनल और जैकी यहाँ पहुंचे, where Zoom grabbed these stars in a candid chat with us, जहाँ जैकी ने बताया how important spa is in the day-to-day life. I believe in going for a spa and also gifting if I have someone in my life or friends and all, because I think I'm too much into fitness and my fitness trainer, forces me that once a week it is a must. Okay. For every person, especially if you work out, once a week is a must. And also, Jackie said which kind of spa treatments he would prefer to have. Your basic deep tissue massages or your foot massages or reflexologies, and your steam bath once a week. So it just detoxifies a lot of things. वैसे स्पा ट्रीटमेंट से हटकर हमने जैकी से पूछा उनकी अपकमिंग फिल्म रंगरेज के बारे में, and Jackie really hopes that this film works for him at the box office. I think all the films I've done in the past, some have done well, some have not. But I think I've heard this thing of he does roles very close to his life, urban city boy. We want to see him perform. So I've consciously made a decision and an effort in this film where I'm playing this, local, low middle class Maharashtrian boy from Lal Bagh, nowhere close to my real life or image, and purely, concentrated on a film and performance and different flavor. So I hope this works. Moving on to Sonal Chauhan, who was a part of this spa launch event, where she said कि spa उनके लिए काफी important है. I think it is very, very important, especially that I'm here right now. I just feel like cancelling everything that I have today and just like lie down here and get a good body massage. So I really need it right now. वैसे for Sonal, spa treatment works as a stress buster too, as she reveals. For me, the best way to deal with stress is by doing three things. Sleeping, just standing under a hot shower, like a really hot shower for I don't know how long, as long as I can, and getting a good massage. So spa plays a very, very important part in my life to, beat the stress. Talking about stress and work, हमने सोनल से उनकी upcoming film 3G के बारे में भी पूछा as to what are her expectations with this film. To this, Sonal answered. That's something for the audience to decide. Every time actors or anyone, like the entire team, when they get, connected to a project, they always hope that it works, and I also hope that my film works. But eventually, I think it's up to the audience, and I hope that it does. चलिए, we just hope कि आपकी फिल्म ऑडियंस को जरूर पसंद आए. For रुद्रानी चट्टोराज, Zoom, मुंबई. बिग बी ने फैसला किया है कि वो करने जा रहे हैं आमरण अनशन. किस कॉज के लिए अमिताभ बच्चन ने अनशन करने का फैसला किया है? फाइंड आउट इन आवर नेक्स्ट स्टोरी. अमिताभ बच्चन करेंगे आमरण अनशन. बिग बी विल फास्ट अनटू डेथ. इससे पहले कि आप सोचें कि अमिताभ ने ये कदम क्यों उठाया है, किस वजह से कर रहे हैं अमिताभ फास्ट, तो आपको बता दें कि ये रियल लाइफ में नहीं होगा. सोर्सेस की माने तो ये होगा प्रकाश झा की फिल्म सत्याग्रह के लिए. वही प्रकाश झा जो सत्याग्रह पर पूछे गए सवालों के चक्रव्यूह में एक बार फंस गए थे. बहुत सारी चीजें हैं उसमें, बहुत सारी चीजों पर बेस्ड है. उस वक्त प्रकाश झा ने ये मानने से इनकार कर दिया था कि बिग बी के कैरेक्टर में सोशल एक्टिविस्ट अन्ना हजारे के शेड्स दिखाई देंगे. काफ़ी सारी खबरें इस तरह की आ गई हैं कि अमिताभ बच्चन का किरदार अन्ना हजारे से मिलता जुलता है.
नहीं, उसके बारे में विस्तार से मैं बाद में बात करूंगा, लेकिन बहुत सारी चीज़ें हैं उसमें, बहुत सारी चीज़ों पर बेस्ड है। सत्याग्रह के बारे में विस्तार से बात होगी बाद में, अलग से आप लोगों को बुलाऊंगा। लेकिन अब जब बिग बी के फिल्म में आमरण अनशन की खबर आ रही है तो आपको अन्ना हजारे से जुड़ी फास्ट की ये तस्वीरें तो याद आ ही रही होंगी। अब क्या अन्ना से मेल नहीं खाता है बिग बी का किरदार, ये आप ही तय करें। फॉर कुणाल मांडेकर, जूम, मुंबई। प्लान है बॉलीवुड न्यूज में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे बंगाली बॉम्बशेल बिपाशा बासु का एक्सक्लूसिव इंटरव्यू। बिपाशा बासु का नाम कभी उनके एक्स डीनो मोरिया से जोड़ा जाता था तो कभी हरमन बावेजा के साथ, लेकिन क्या इन रूमर्स में है कोई सच्चाई? बिपाशा ने जूम के साथ एक्सक्लूसिवली बात करते हुए क्लैरिफाई किया। Well, if you all thought celebrities are all about designer brands and big bucks, and Bipasha's here saying that she's not, aren't you? Yeah, give it to me free, not just even discount. I'll take it free. Yeah, I think there's this assumption that we make about stars and celebrities that, oh, maybe it's a discounted thing that they don't go for, maybe the latest, obviously the latest things that come in the market. You know, definitely there is a demarcation of being exclusive and discounted. It's not very exclusive. But yeah, you could have a mix of both. You know, who doesn't like a discount on expensive things? Right. You know, if you're going to get it for a subsidized rate, why not? I would go for it. I'm intelligent, I'm practical, I want to save my money. I don't have my forefathers' money. I have made it all myself, and I need to really judiciously take care of it and invest right. So I don't have money to splurge on, you know, things that are going to be just like for the moment. When you talk about fashion, obviously, no doubtedly, you are one of the most fashionable ladies that we have in Bollywood. Besides you, if you have to name a lady whom you always thought was, you know, give all the other ladies a lot of competition, who would that be and why? Every lady is blessed with a personality. There are people from the yesteryear who I really admire. Sharmila Tagore. I think she's one of the most finely turned out ladies. She's so classy and she just looks so beautiful. She has very little makeup, but she looks beautiful. Like, she's aged so gracefully. Right. So for me, she's definitely, you know, top 10. I remember the last time I spoke to you, you still said, I still haven't found my man and I've never been in love. So has that changed? I'll repeat the same answer. I'm still looking. You're still looking. Actually, I'm not looking. If he finds me, it's good. I've stopped looking. I'm blind. How can I look? He has to find me. What's that piece of clothing in your wardrobe that is the cheapest but yet the best for you? My ganjis or shorts that I pick up in Goa or something, yeah, from the flea market maybe, yeah. So there you are. There you heard it. Flea markets rock because, isn't it? Yeah, they're fun. You can again bargain and stuff like that, yeah. Well, you can be cheap, clever and stylish like Pasha. Thank you so much and hopefully you have a good one. Cheap? Cheap as in, you know. Yeah. She's not cheap. She's also cheap. No. She's not cheap at all. How me? Thank you so much. Rudrani Chatraj with Cameron from Zoom. प्लान है बॉलीवुड न्यूज में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन आप कहीं मत जाएगा क्योंकि ब्रेक के बाद भी बहुत कुछ बाकी है। सो प्लीज स्टे विद अस। We are sure all you people out there must be curious to know more about the selected contestants of Triseme Presents A Cut Above. We will give you more details on the show in our next story. We are sure all you people out there must be curious to know more about the selected contestants of Triseme Presents A Cut Above show. ये तो हमने आपको बताया ही था कि किस तरह लास्ट वीक हमारे जजेस आलिम हाकिम, रॉड एंकर और नताशा नेगमवाला ने चुने थे टॉप 12 कंटेस्टेंट्स फ्रॉम दिल्ली, बेंगलोर एंड मुंबई। और अब वक्त आ गया है उन टॉप 8 स्टाइलिस्ट को चूज करने का who will enter the Triseme Presents A Cut Above salon for the first time and begin by introducing themselves to the rest of the competitors and to the judges as well. इस शो को और भी इंटरेस्टिंग और हैपनिंग बनाने के लिए कंटेस्टेंट्स को दिया गया है एक एक्साइटिंग टास्क एंड द टास्क इज वर्क हार्ड पार्टी हार्डर, where they need to give their models a look that will work both in the corporate world as well as on an evening out with friends. Now, isn't that exciting? Watch the top 8 selected contestants get a step closer to their dream of becoming India's best hairstylist. Tune into Triseme Presents A Cut Above every Saturday at 9 p.m. only on Zoom.
With this, it's a wrap. Planet Bollywood News में कल हम फिर लौटेंगे लेकर बॉलीवुड की और भी लेटेस्ट न्यूज एंड गॉसिप. Till then, keep watching Zoom, India's #1 Bollywood channel.